कस्टडी की सुनवाई में जज ने कहा कुछ ऐसा कि पाखी, विराट और सई तीनों के पैरों तले खिसक गई जमीन। तो वहीं वीनू का पीछा छोड़ने के लिए पाखी ने सई को दिया एक घटिया ऑफर, जिस ऑफर को सुनकर खौल उठा सई के फैंस का खून। तो वहीं दूसरी तरफ वीनू की कस्टडी के लिए हो रही सुनवाई में केस के पहले दिन ही जज की बात ने पलट दिया पूरा मामला। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर एंड आप सबके फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि किस तरह से वीनू की कस्टडी के लिए हो रही सुनवाई में केस के पहले दिन ही जज ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से इस शो की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। जज ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह से नहीं हो सकता है इस केस का फैसला। आखिर जज की वो पूरी बात क्या है जिसे सुनकर विराट, पाखी और सई तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वीनू का पीछा छोड़ने के लिए पत्रलेखा ने सई के सामने एक ऐसा घटिया ऑफर पेश किया है जिसे सुनकर सई के साथ साथ सई के फैंस का भी खून खौल उठा है। तो क्या है आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी, क्या कुछ खास आप अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं और किस तरह से इस शो में अब एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जहां विराट सभी की बात मान करके एक बड़ा फैसला लेता है और वो जो सई का हवन कुंड होता है उसे उठाकर अपने हवन कुंड के पास रख लेता है और यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि 5 लोग एक साथ पूजा सुनने वाले हैं। एक तरफ विराट बैठेगा और विराट के दोनों तरफ, एक तरफ सई बैठेगी और एक तरफ पाखी बैठेगी और इनके बीच में सभी और विनायक बैठने वाले हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो चौहान परिवार का पूरा परिवार एक साथ मिलकर शिवरात्रि की पूजा करता है। जिसके बाद आप देखने वाले हैं कि पाखी सई के सामने एक शर्त रखती है और वो कहती है कि सई, तुम वीनू की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट पहुंची हो, तुमने ये गलत किया है। अगर तुम चाहो तो हम पहले जैसे रह सकते हैं, तुम जब चाहो तब वीनू से मिलने के लिए चौहान परिवार में आ सकती हो। जिस तरह से विराट सई से मिलने के लिए जाता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी और अगर तुम चाहो तो ये केस वापस ले लो, हम लोग पहले जैसे रह सकते हैं और मैं तुम्हें वीनू से मिलने के लिए कभी मना नहीं करूंगी। यहाँ पर पाखी की बातों का जवाब देते हुए सई कहती है कि ठीक है, यही बात मैं आपसे कहती हूँ कि आप वीनू को मेरे पास भेज दीजिए और आप जब चाहें तब वीनू से मिलने के लिए मेरे पास आ सकती हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और ऑफर देती हूँ कि वीनू आपको माँ भी बुला सकता है और मुझे आई बुलाएगा। वेल फ्रेंड्स, सई की बातों को सुनकर पाखी को जबरदस्त तमाचा लगता है और वो समझ जाती है कि अब सई को मनाना आसान नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि कोर्ट में वीनू की कस्टडी के लिए सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां पर विराट और सई दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं और दोनों की बात सुनने के बाद जज एक बड़ा फैसला सुनाते हैं। जज कहते हैं कि ऐसे इस तरह से इस केस का फैसला नहीं हो सकता है, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले इसके बारे में अपने बच्चे को बताएं और उसकी काउंसलिंग कराएं। उसके बाद बच्चे की जो बात होगी उसे ही कोर्ट मानेगा और उसी आधार पर फैसला सुनाएगा। इसलिए वीनू को कोर्ट आना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो सई ने विराट को वादा किया है कि वो किसी भी सूरत में वीनू को कोर्ट नहीं आने देगी, अब वो इस केस में क्या करने वाली है। क्या वो इस केस में अपनी हार मान लेगी या फिर वीनू को पाने के लिए कोई और रास्ता चुनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।